सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान, 27 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मानव मादा जनन तंत्र में शामिल है, मादा जनन तंत्र में क्या क्या शामिल है? पहला एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, तीसरा गर्भाशय। मादा जनन अंगों के कार्य, अंडाशय के बारे में दिया हुआ है। ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिससे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी, इसे डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। गर्भाशय, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा स्पेस दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप चित्र बना सकें। तो आपको कौन सा चित्र बनाना है बच्चों? आपको ये वाला चित्र बनाना है। ठीक है, ये पूरा आपको ये चित्र बनाना है और ये लिखना भी है, यहाँ ये भी लिखना है और ये पूरा इस टाइप से आपको बनाकर शो करना है। ठीक है, यहीं से देखकर आप बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, मानव जनन तंत्र, फर्स्ट पॉइंट लिखना एक जोड़ी अंडाशय। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। थर्ड लिख देंगे पॉइंट गर्भाशय। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डायग्राम के थ्रू पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ये कहाँ निर्मित होता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे अंडाशय हेडिंग डालकर, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो आप लिख सकते हैं गर्भाशय इसका आंसर, या फिर आप गर्भाशय हेडिंग डालकर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। ठीक है, अब सही या गलत का निशान लगाओ। पहला क्वेश्चन है, अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो आप गलत लिख देना क्योंकि ये गलत है, ये एकल कोशिका होता है अंडाणु। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ भी आप गलत लिख देंगे क्योंकि छोटा होता है। ठीक है, अब स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। यहाँ पर आप सही लिख देंगे, ये सही बात है। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।